मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद और वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम और चारों वज़राए आला की शिरकत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना भी इजलास में शरीक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द चाकिर लियाकत हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दूसरे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। एक और लापता फर्द की हकीकत आश्कार। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश में बेनकाब गुल बहादुर दहशतगर्दी के हमले में हलाक दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल करीम जान निकला। दहशतगर्द करीम जान बल्द फजल बलोच तुर्बत का रहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता हो गया था। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में खालिदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के दहशतगर्द की मुलविस होने की तस्दीक हो गई। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों की इमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान बलोचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। उन हमलों का निशाना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द थे। पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत अफगानिस्तान को दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। मजीद कहा, हमलों में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर बॉर्डर और दीगर मामलात हल करने की ख्वाहिश रखता है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर की तकरीर के दौरान बानी PTI की तस्वीर पर लीगी अरकान असम्बली का एतराज़। PTI अरकान की लीगी कायदीन के खिलाफ डेस्क बजाकर नारेबाजी। बजट इजलास में तकारीर जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जंगलात के आलमी दिन पर अवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। मरियम नवाज़ ने कहा, ज़मीन भी माँ है जो ज़िंदगी, खुराक और माश फराहम करती है। दरख्त लगाएं, इसे बेहतर बनाएं। दरख्त लगाएं और स्मोक के अंधेरे मटाएं। अल्लाह ताला भी खुश होंगे और ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मौसम बहार के दौरान 60,000 मकामात पर 1 करोड़ 80 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मोहम्मद नगर में टीचर का तीसरी जमात की तालिबा पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून टीचर गिरफ्तार। टीचर के अजीज रिश्तेदारों ने मामला हल करने की कोशिश की थी। बच्ची के वर्सा ने टीचर को माफ़ करके वीडियो बयान जारी किया था। वीडियो वायरल होने के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी थम न सकी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का अल-शिफ़ा अस्पताल का मुहासरा मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी। बार बार छापे मारकर मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइल की मुसलसल बमबारी से गज़ा में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। आयरिश वज़ीर आज़म ने वाइट हाउस में तकरीर के दौरान गज़ा का मामला उठा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन से गज़ा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा।
और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा से मुलाकात, गज़ा और रफ़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक। जद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। इसराइल को रफ़ा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दामात की तजावीज़ दी हैं। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में चारों वज़ीर आला भी शरीक। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना भी इजलास में मौजूद। इजलास में SIFC से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद है और वक्त की ज़रूरत है। साबिक निगरान वज़रा की जानिब से अपने दौर में उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम शुरका को खुशामदीद कहा। सूबाई वज़ीर आला की आमद पर वज़ीर आज़म ने उनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से कबल हुई। मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से कबल हुई। सुबह पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी। रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के इलाकों मियांवाली, मुल्तान, बहावलपुर के मरीजों के अस्पताल मुंतकिली के लिए एयर एम्बुलेंस ली जाएगी। एयर एम्बुलेंस का सालाना बजट 40 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। सिविल एविएशन से मंजूर शुदा कंपनियां 28 मार्च तक दरख्वास्त दायर कर सकती हैं। सुबह पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी। रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के इलाकों मियांवाली, मुल्तान, बहावलपुर के मरीजों की अस्पताल मुंतकिली के लिए एयर एम्बुलेंस ली जाएगी। एयर एम्बुलेंस का सालाना बजट 40 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। सिविल एविएशन से मंजूर शुदा कंपनियां 28 मार्च तक दरख्वास्त दायर कर सकेंगी। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इलियास, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से खासतौर पर जो CM साहबान ने कहा था, मरीम नवाज साहबान, कि एयर एम्बुलेंस की स्टार्ट की जाए और इसके लिए फौरी तौर पर जो काम शुरू कर रही है रेस्क्यू 1122 की जानिब से किया गया है कि पहली एयर एम्बुलेंस के लिए उन्होंने टेंडर जारी कर दिए, जिसमें रावलपिंडी समेत जनूबी पंजाब के इलाके मियांवाली, मुल्तान, बहावलपुर से मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। और ताकि उस इब्तदाई तौर पर इन शहरों को रखा जा रहा है ताकि जनूबी पंजाब को जहां हॉस्पिटल की सहूलत नहीं है। और इसके लिए जो टेंडर जो जारी किया गया एयर एम्बुलेंस का सालाना 440 मिलियन का इसका बजट मुख्तस किया गया और टेंडर की जो सिक्योरिटी है वो 40 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा जो टेंडर के लिए जो हिस्सा लेंगे वो 10,000 रुपए जो जमा करवाएंगे फीस, जो कि नाकाबिल वापसी है। और 28 तारीख को तक ये जमा करवाने टेंडर और सिर्फ पाकिस्तान सिविल एविएशन की जानिब से जो मंजूर शुदा कंपनी है वही इसमें हिस्सा ले सकेंगी। इब्तदाई तौर पर ये मालूम हो रहा है कि ये छोटे जहाज होंगे जो कि वहां से लेके मरीज को लेके आ सकेंगे और इसके जो खराजात हैं वो कम रखे जा रहे हैं ताकि ज्यादा ना बर्डन बने। और इसकी इब्तदाई तौर पर जो टेस्ट सर्विस स्टार्ट की जाएगी, फिर इसके बाद शहर मुल्क के जो सूबे के दूसरे हिस्सों में भी इस पर अमल दरामद किया जाएगा। 29 तारीख को इसके जो है वो बिडिंग की होगी, इसकी कॉन्फ्रेंस रूम में इधर होगी और उसमें जो होगी जो जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी और उस कंपनी को दिया जाएगा जहाज को। तो ये इब्तदाई तौर पर जो इस पर हंगामी तौर पर काम शुरू हो गया। पहली एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर भी जारी हो गए और रेस्क्यू 1122 की ये सर्विस भी अब ये पंजाब में शुरू होने को जारी है। और तवक्को की जारी है कि आइंदा से मार्च में ये अमल जो है वो सारा मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसकी इब्तदाई जो टेस्ट सर्विस भी वो शुरू हो जाएगी। जी, ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।